एक वो बच्चा जो यहूदी का बच्चा था, बाप का साया सर से उठ गया, कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चा अभी छोटा है, अपने चचा के दरवाजे पे जाता है कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरी माँ के बदन को ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है, हमें कपड़ा मुयस्सर कर दिया जाए ताकि मैं अपनी माँ के बदन को ढांप सकूं। उस चचा ने कहा भाई जा, तेरा और मेरा वास्ता तेरे बाप के जिंदा होने तक था। आज भी सूरत हाल यही है, भाई भाई के बच्चों के साथ तभी करता है जब वो भाई जिंदा होता है, मर जाता है तो गोया हम ताल्लुक ही छोड़ देते हैं। उसने कहा जा तू जान और तेरा काम जाने, तेरी माँ और तेरे साथ रिश्ता मेरे भाई के जिंदा होते था, अब भाई नहीं रहा है तो तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता ही कोई नहीं है। अब उसने अपने दीन वालों का दरवाजा खटखटाया, रहबरों के पास गया, अपने उलमा के पास गया, लेकिन किसी ने उसे कुछ न दिया। आया ना वो गली में घूमता हुआ परेशान हालत में, किसी ने उससे पूछा बच्चे क्यों परेशान हो? उसने कहा भाई मेरी माँ के बदन को ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, मगर मुझे अपनों ने धुतकार दिया है, मुझे चचा ने छोड़ दिया है, मेरे दीन के बासियों ने मुझे बेघर कर दिया है, कोई नहीं हमें देने वाला है। उस पूछने वाले ने कहा, उसने कहा एक जगह बताऊं जहां पे जाएगा कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाएगा। उसने कहा जरूर बताओ भाई, आप तो हर जगह पे जाने के लिए तैयार हूं। उसने कहा जाओ मस्जिद नबी के शहर में, वहां एक हसीनो जमील चेहरे वाला बैठा होगा, उससे जो सवाल करोगे वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। अब वो बच्चा जानता नहीं था हुजूर अलैहिस्सलाम को, पहले माँ की बारगाह में आया इजाजत लेने के लिए, माँ से पूछता है माँ किसी ने बताया है कि तुझे अगर अपने खानदान वाले अपने दीन वाले कुछ नहीं देते हैं तो जा फला जगह पे मस्जिद नबी में एक बैठता है जो तुझे सारा कुछ अता कर देगा। उसकी माँ ने कहा बच्चे नहीं जाना है। बच्चे ने पूछा माँ क्यों? हमारी हाजत पूरी हो रही है, हमारी गर्ज पूरी हो रही है। माँ ने कहा मैंने सुना है जो उसके दर पे जाता है वो उसी का होके रह जाता है, जो उसकी बारगाह में जाता है वो अपना दीन छोड़ देता है, वो मुसलमान हो जाता है। मुझसे वादा कर, जाकर ईमानदार नहीं होगा, कलमा नहीं पड़ेगा उस नबी का, तो फिर जा जो मांगता है मांग कर ले आ। उस बच्चे ने माँ से वादा किया और आया हुजूर की बारगाह में। साहबा फरमाते मजलिस लगी है, सरकार तरगीब दे रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं, इतने में वो बच्चा मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, दूर खड़ा है। उसने कहा एक सवाल करने आया हूं। हुजूर ने फरमाया मांग, जो मांगेगा हम तुझे अता करेंगे। और मैं एक बड़ी बात कर दूं कि वहां हुजूर की बारगाह में आने वाले से मजहब नहीं पूछा जाता था, मसलक नहीं पूछा जाता था कि तू किस मजहब से ताल्लुक रखता है, भाई मुसलमान होगा तो हम तुझे अता करेंगे, नहीं। दीन और शरीयत और इस्लाम को फैलाने का ये भी एक हुजूर का हुस्न अखलाक का पहलू था कि लोग इसलिए मुसलमान हो जाते थे कि सरकार का खुल्क और आपकी सखावत देखते थे और लोगों अपना जुल्म देखते थे, हुजूर की माफी का तरीका देखते थे, तो लोग मुसलमान हो जाया करते थे। उस बच्चे ने कहा मेरी एक शर्त है, मांगूंगा जरूर लेकिन आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। साहबा फरमाते सरकार मुस्कराए और हुजूर ने फरमाया मांग जो मांगना चाहता है, हम तेरी शर्त पूरी करेंगे, हम तुझे नहीं कहेंगे कि कलमा पढ़, हम तुझे नहीं कहेंगे मुसलमान हो जा, मांग जो मांगना चाहता है। उसने कहा मेरी माँ के बदन को ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, नहीं है कपड़ा, मेरे चचा ने मुझे नहीं दिया है, दीन वालों और रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है। साहबा फरमाते हैं लोगों हमारी हिचकियां बंध गई, सांस रुकने लगे, मांगने वाला मांग भी इस अंदाज में रहा है कि शर्त लगा रहा है कि महबूब आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन देने की हुजूर सखावत नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने अपनी कमली उतारी और उस आने वाले बच्चे को अता फरमा दी। अब वो कमली लेता है और घर में जाता है। सहाबा इधर सवाल दराज है, हुजूर हम हरदम आपकी गुलामी में रहते हैं, हमारी माए बहनें आपकी कमली के लिए तरसती हैं, आपने कमली अता की है तो एक काफिर की औरत को, एक काफिरा औरत को। तो हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, औरत ढांपने की चीज है, औरत महफूज करने की चीज है, औरत इज्जत का मकाम है, एहतराम का मकाम है, उसका पर्दा जरूरी है। औरत होती है, उसका एहतराम लाजिम होता है, वो औरत मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम की हो। ये सरकार की सुन्नत और आपका दरस था। वो बच्चा घर गया ना, उसने अपना कपड़ा माँ को दिया,
माँ ने पहले सवाल किया, बच्चे कहीं अपना वादा और शर्त तोड़ के तो नहीं आया है? उसने कहा नहीं माँ, अपना वादा पूरा करके आया हूँ। शर्त लगाई थी, बगैर कलमा पढ़े वापस आ गया हूँ। अब उसने कमली ली, उस माँ ने अपने बदन पे ओढ़ी। अब जैसे ही वो कमली ओढ़ती गई ना, उसके दिल में ख्याल आया। उसने कहा सारे जहान ने हमें छोड़ दिया और सब ने हमें बेघर कर दिया था, हमारे अपने रिश्तेदारों ने हमसे जिंदगी का सुकून छीन लिया था, कोई रमक बाकी न थी जिंदा रहने की। तो आज जब सारे जमाने ने हमें छोड़ दिया था, जिसने हमें जीने का सहारा अता किया है, जिसने जिस्म को ढांपने, बदन को छुपाने के लिए अपनी कमली अता फरमाई है, तो वो माँ पुकार उठी। उसने कहा बच्चे, अगर सारे जमाने ने हमें छोड़ दिया था, तो जिसने हमें अपनी चादर अता की है, तो क्यों ना मुझे भी साथ ले जा। हम उसकी बारगाह में जाते हैं, उसके हाथ पर कलमा पढ़ के हम दोनों ईमानदार हो जाते हैं। तो ये जरिया और तरीका था इस्लाम फैलाने का, कि अच्छे अखलाक के जरिए सरकार ने इस्लाम को परवान चढ़ाया है, इस्लाम को फैलाया है। और अहले मोहब्बत ने लिखा है कि लोगों, ये कोई आम बात न थी, ये मोहब्बत रसूल का नगमा अलापने वालों के लिए बड़ा पैगाम है कि जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत हुआ करती है, उस दिल में कभी निफाक और मुनाफिकत नहीं आती है। कि मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम की कमली ओढ़ने से पहले वो माँ उस लम्हे उस बच्चे से सवाल कर रही थी कि कहीं कलमा पढ़ के तो नहीं आया है, लेकिन वही उसी लम्हे उसी मौका पर कमली ओढ़ने के बाद कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गई। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने गवारा ही न किया कि वो जो मेरे महबूब की कमली में आ जाए उसे जहन्नुम की आग भी मस कर सके। मेरे मालिक ने गवारा ही न किया कि जो हुजूर की चादर के साथ लग जाए हम उसे जहन्नुम में फेंकें।